नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। इस बार प्रदेश में मॉनसून जमकर बरसा है। मध्य प्रदेश में वैसे तो बारिश का स्वागत उत्सव की तरह होता है, लेकिन बारिश के बाद अक्सर हालात बिगड़ जाते हैं। सड़कों पर गड्ढे सिस्टम की पोल खोल देते हैं, कहीं सीवरेज लाइन धंस जाती है तो कहीं सड़कें टूट जाती हैं। आना जाना मुश्किल हो जाता है। जान हथेली पर रखकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। दरियानुमा रास्तों को पार करना आम आदमी के लिए मुसीबत बन जाता है। बारिश के बाद बिजली की लाइनें सबसे पहले खराब हो जाती हैं। समय पर मरम्मत नहीं होती है तो कई इलाकों में बत्ती गुल हो जाती है। यानी बारिश के चलते मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बारिश को लेकर क्या कुछ परेशानियां लोग झेल रहे हैं और प्रशासन की ओर से कितनी तैयारियां की गई हैं, इसी पर ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे। सहयोगी अलग अलग जिलों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन तिवारी बारा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही दौलत पारिक टोंक से। विपिन, सबसे पहले आपका रुख करते हुए क्या कुछ तैयारियां बारा में प्रशासन की ओर से? कि बारिश की तैयारियां धरी की धरी रह गई थी, क्योंकि जहां नगर परिषद की बात करें तो वहां जो है बारिश जब शुरू हुई उसके बाद जो है यहां नालों की सफाई का काम शुरू हुआ। नालों की सफाई का काम जो लगभग 2 महीने बाद यहां पर शुरू हुआ, जिसके चलते जिसका दंश जो है वो जनता को झेलना पड़ा। और नालियां यहां न होने के चलते, सफाई न होने के चलते जो है कॉलोनियों में इस तरह का जो आलम है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए जो नालियां साफ न होने के चलते यहाँ जल भराव जगह जगह प्लॉट्स जो हैं वहां पर हुआ पड़ा है। और ये 25 साल, प्रियंका जहां जिस वक्त खड़ा हूं, ये 25 साल पुरानी कॉलोनी है। और जहां नगर परिषद की बात करते हैं, क्योंकि हमेशा बारिश में जो है नगर परिषद पे ही जिम्मेदारी आ जाती है कि लोगों को बाढ़ के यहाँ पर। और ये जहां इस वक्त ये महिलाएं खड़ी आपको दिख रही हैं, ये महिलाएं जो है बीते 2 दिन से धूप पड़ रही है। मौसम खुला हुआ इसलिए पानी का लेवल कम हुआ है, नहीं तो यहाँ पर 2 से 2.5 फीट तक पानी भरा हुआ था। लोग जो है घरों में कैद हो गए थे, यहाँ से निकलना बंद कर दिया था। छोटे बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। और जो महिलाएं हैं वो खासा परेशान है, क्योंकि बारिश, जाहिर सी बात है, बारिश आ रही है और पेयजल की लाइन फूटी पड़ी है तो गंदा पानी जमा है। और वही गंदा पानी जो है पाइपलाइन के माध्यम से, हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर गंदा पानी जमा हुआ है। आपके आसपास लोग भी नजर आ रहे हैं। विपिन, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए और खुद उनसे जानने की कोशिश करिए कि कौन कौन सी परेशानियां वहां पर लोग झेल रहे हैं। प्रियंका बिल्कुल न्यूज 18 राजस्थान जब यहाँ पहुंचा उसके बाद लोगों को पता चली तो देख सकते हैं किस तरह का यहाँ लोगों की परेशानी है। अपने आप ये लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। किस तरह की दिक्कत है यहाँ पर? मैं वार्ड नंबर 55 से बोल रही हूँ। मेरे पीछे है ना ये महिलाएं खड़ी हुई है। ये 25 सालों से कॉलोनी अप्रूव्ड है, पर अभी तक ना तो यहाँ पे ग्रेवल है, ना रोड, नाली तो छोड़ो, ग्रेवल तक की भी समस्या है। मतलब बहुत सारा बारिश में बहुत बारिश में भारी भरकम कीचड़ हो जाता है, जिसके मारे बीमार व्यक्ति भी हॉस्पिटल नहीं जा पाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसी समस्या यहाँ बनी हुई है। कई बार नगर परिषद को इससे अवगत कराया, लोगों मतलब महिलाओं ने, मेरे वार्डवासियों ने चक्का जाम किया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं है। स्थिति यथावत बनी हुई है। देखिए और भी महिलाएं यहाँ बात करेंगे। बारिश आ रही है, क्या दिक्कत आती है, किस तरह जिंदगी जीते हो? जिंदगी क्या है, वैसे चल रही है जैसे जीते हैं, पर लेकिन बच्चों को जाने में दिक्कत होती है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है और पानी वानी गंदा होंदा नालियों का वो हमारे घर में पहुंचता है। बच्चे बीमार हुए, बच्चे बीमार हुए यहाँ? हाँ, अभी प्रेजेंट टाइम पे तबीयत डिस्पीस चल रही है हमारी तो। अच्छा। हाँ बिल्कुल। कुछ पूछे, कितने साल हो गए लगभग यहाँ? तो आप लंबे समय से रह रहे हो यहाँ? 20-25 साल से ऐसे भरे रहता है। कभी भी रोड न देखा न तो, और न गट्टी पड़ी कभी। बारिश में ऐसे ही? बारिश में पते न पानी में गोड़े पानी में खड़ कर जाते हैं। और क्या दिक्कत आती है यहाँ पर आपको? किस तरह की और दिक्कतें आती है बारिश की वजह से? दिक्कत नहीं आती है, सड़क में पानी भर जाता है, मकानों में पानी घुस जाता है, मकान डस जाते हैं आदमी के। कोई बच्चों को परेशानी आने लग जाती है लिखने में, चलने में। पब्लिक बाहर भी जाती है तो कहाँ जाएगी, पानी बढ़ जाता है गले में। सुनवाई नहीं करता? नगर परिषद में कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ वार्ड मेंबर साहब साथ में जाते हैं।
कोई सुनवाई नहीं है। सुनता नहीं है। क्योंकि ये नहीं है, वार्ड मेंबर बीजेपी के इधर, वहाँ पे कांग्रेस बैठी हुई है, ये चक्कर में। लेकिन समस्या तो 25 सालों से बनी हुई है ना। जो ये तो सिर्फ इसमें आते नहीं है, जो आते मेंबर वो ध्यान नहीं देते हैं, ये बात और कुछ भी नहीं। हमारे को दिक्कत आती है, जो उसकी समस्या हो जाए हमारे तो और क्या चाहिए। प्रियंका, ये तो 12 नगर परिषद की एक कॉलोनी की बात कर रहा हूँ मैं, मांगरोल रोड स्थित वार्ड 55 की, लेकिन 60 वार्ड हैं और कह सकते हैं कि 60 वार्डों में से लगभग 55 वार्डों में जो हालात इसी तरीके देखने को मिल जाते हैं और लोग जो है इसी तरह का नार के जीवन बारिश के दिनों में जीने को मजबूर हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और बिजली गुल तो 12 जो विद्युत विभाग है उसका कहना नहीं है, क्योंकि यहाँ बारिश होती है और विद्युत तुरंत गायब हो जाती है। ऐसे में जो है बिल्कुल विपिन, तस्वीरें तो हम महज एक जगह की देख पा रहे हैं, लेकिन कमोबेश स्थिति हर जगह एक ही तरह की सामने आ रही है। श्याम चौधरी पाली से भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले दौलत आपके पास आना चाहूंगी। टोंक से क्या कुछ तस्वीरें दौलत, क्या वहां पर प्रशासन की ओर से तैयारियां दिख पा रही हैं या ऐसे ही लोग वहां पर भी परेशान हैं? जी प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिला प्रशासन हो चाहे नगर परिषद हो, दावे बहुत करता है, लेकिन तस्वीरों के जरिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये कैलाशपुरी कॉलोनी है। यहाँ की तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि हालात क्या है। दरअसल इस कॉलोनी में पानी बारिश के दिनों में इस कदर बढ़ता है कि लोगों के घरों में पानी भर जाता है, लोग बेहताशा परेशान होते हैं। शिकायतें जिला प्रशासन से लेकर के नगर परिषद तक लगातार करते रहे हैं, लेकिन उसका स्थायी समाधान कुछ नहीं निकला है। अभी जब पिछले दिनों बारिश हुई तो इस इलाके में कई घरों में पानी भर गया। लगातार शिकायतों के बाद नगर परिषद के कुछ संसाधन आए और ट्रैक्टर के जरिए पानी निकाला गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे सीधा बात करने की कोशिश करते हैं, किस तरह की दिक्कतें बारिश के दिनों में आपको यहाँ देखने को मिलती है। बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत आती है, पानी भर जाता है, सारे खाली प्लाटे में पानी भर जाता है, इनमें बढ़ता बढ़ता सड़क पे भी आ जाता है पानी और हमारे घरों तक भी आ जाता है पानी। बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत आती है और हर तरह से समस्या आती है। जो सर्विसमैन है उनको सर्विस पे जाने में भी दिक्कत आती है, उनको ड्यूटी टाइम में वो जा नहीं सकते। और दूसरी बात, यहाँ पे मच्छर और पैदा हो रहे हैं, पानी जमा है उसकी वजह से। देखिए प्रियंका, पानी इकट्ठा होने से जो परेशानियां होती है वो ये लोग बता रहे हैं, उसके अलावा शिकायतें करने के बावजूद किस तरह की रेस्पॉन्स मिलता है और आपको किस तरह की दिक्कतें होती है जल जमाव से? हमारे को ये आपके चैनल की वजह से बता रहे हैं कि 2 तरफ नाले हैं इसके, लेकिन समाधान असली निकालते नहीं। नाला से जोड़ करके हमारे को पानी का समस्या निकलना चाहिए। नाला है ना, दोनों तरफ नाले हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं बना रखे। नाले को स्थायी बनाए तो वो पानी निकल जाए, रुके ही नहीं। बिल्कुल, समस्या क्या है वो लोगों को भी पता है, जिला प्रशासन को पता है, क्या बारिश से पहले नालों की सफाई की गई थी वहां पर? हमारे को पानी भरते हैं, हमारे यहाँ पर रोड पे पानी, घरों में पानी। जी बिल्कुल, नालों की सफाई की जो आप बात कर रहे हैं, नालों की सफाई की व्यवस्था जरूर की गई थी, टेंडर भी नगर परिषद ने व्यवस्थित तरीके से किया है, लेकिन नालों की सफाई नहीं हुई है। खाली कहने का मतलब दस्तूर के तौर पर कुछ संसाधन लगा दिए गए और उन नालों की सफाई की कार्रवाई कर दी गई, लेकिन अगर नालों की सफाई होती तो पूरे शहर में हालात ये नहीं बनते। मैं सीधा लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं, और भी लोगों से बात करेंगे दौलत, लेकिन उससे पहले श्याम आपके पास आते हुए, क्या वहां पर भी इसी तरह से जल भराव की स्थिति है और अगर है तो कितनी परेशानियां हो रही है वहां पर लोगों को? जी बिल्कुल, पाली ये कहने को तो पाली जिले का मुख्यालय है, लेकिन ये क्षेत्र में इस तरीके का पानी का भराव होता है जहाँ पे गांवों में भी इतना पानी भराव नहीं होता है और नगर परिषद की उदासीनता के चलते यहाँ के लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी बारिश बंद हुए 5 दिन हो गए और गलियों में इस कदर से पानी भरा हुआ है कि लोगों को निकलना दुश्वार हो रखा है और लोग कई बार इसको लेकर शिकायतें भी करते हैं, लेकिन नगर परिषद की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के लोग भी इकट्ठे हैं और इनमें काफी नगर परिषद की कार्य प्रणाली को लेकर भी काफी रोष है। इनसे ही जानते हैं कि किस प्रकार की इनको समस्या आ रही है। आपको यहाँ जलभराव की वजह से किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? जी, विगत 4-5 सालों से इस समस्या का निरंतर सामना करना पड़ रहा है। इसमें हम लोकल स्तर के पार्षद से लेकर विधायक, सांसद, आयुक्त और इवन कलेक्टर साहब तक भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान कोई भी नहीं कर पा रहे हैं।
स्थिति ये बनती है कि बारिश के दिनों में जब बारिश बहुत तेज होती है तो बच्चों का घर से निकलना यानी स्कूल तक जाना भी दूभर हो जाता है और महिलाओं के लिए तो बहुत ही घातक होता है। कई बार महिलाएं नीचे गिर जाती है, चोटिल हो जाती है। बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से और नगर परिषद की ओर से इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बार बार उनसे निवेदन भी किया जा रहा है, मुलाकात भी की जा रही है, सिर्फ एक आश्वासन दिया जाता है कि इस बार आपकी सड़क बना दी जाएगी या इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से उन्होंने पहल नहीं की है, नई सड़कें बनाने की कोशिश की है। आप प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्या दुविधाएं आ रही है? इसमें पूरा रोड में पानी भरा था और चारों तरफ प्लॉटों में पानी भरा हुआ है और इधर सांप बहुत आते हैं इधर और उससे परेशान है सभी लोग। नगर परिषद को किसी प्रकार की कोई शिकायत की है जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है? हाँ, नगर परिषद सभापति के पास भी 2-3 बार जाका है, लेकिन वो बोलते हैं करवा देंगे, उसके बाद वापस कुछ काम होता नहीं है। ये समस्या कितने सालों से आ रही है? ये करीब 10-12 सालों से है और मुझे यहाँ रहते हुए 15 साल हो गए हैं, मगर प्रशासन अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है और न ही हमारी बात सुन रहे हैं। बारिश आने से पहले यहाँ के नालियों की सफाई होती है या इस जगह पर नाले बनाए हुए हैं? यहाँ कोई नाला वाला बनाए हुए नहीं है और न कोई सफाई होती है। ये लगातार यहाँ पर पानी भरा है जिसकी वजह से मच्छर और अन्य बीमारियां होती है। हम जा चुके हैं, 4-5 बार जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पे। ठीक है श्याम, बिल्कुल, यानी कि लगातार शिकायतें तो की जा रही है प्रशासन से। एक तो पहले तैयारियां नहीं की गई और जब शिकायतें हो रही हैं तो उस पर भी सुनवाई नहीं की जा रही है। ओम प्रकाश कोटा से सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, कोटा से क्या तस्वीरें, वहां पर क्या कुछ हालात हैं बारिश को लेकर? जी, हालांकि कोटा में प्रदेश के दूसरे शहरों की तरह ज्यादा बारिश तो नहीं कही जा सकती, लेकिन बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं। शहर की नया गांव कहा जा सकता है, अनंतपुरा, बोरखेड़ा, तलवंडी, महावीर नगर और ग्रामीण के आसपास के गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क न केवल शहरों बल्कि आसपास के कस्बों तक टूटा हुआ है। हम अभी संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के गेट के पास खड़े हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण कही जा सकती है कि यहाँ एक दिन में 3000 से जो अधिक जो ओपीडी अस्पताल की रहती है वो यहीं से 3 से 5000 लोग यहीं से गुजरते हैं, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल का की जो रास्ता भी वो यहीं इधर से ही है और प्रसव से पीड़ित महिलाएं भी इधर से गुजरती है और यहाँ इससे ज्यादा हालात खराब और दूसरे अस्पतालों के कहे जा सकते हैं, सड़कों के कहे जा सकते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करवाना चाहेंगे, यहाँ से जानते हैं यहाँ अस्पताल की हालत, ये सड़कों की बारिश के दौरान तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आज का ये माहौल नहीं है, ये माहौल काफी वर्षों से चल रहा है, ये काम चल रहा है, खैर अच्छी बात है, लेकिन जो इंजीनियर लोग हैं ये काम वगैरह तो ले लेते हैं, बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन कहीं भी इनका पानी की निकासी के लिए बड़ी नालियों का निर्माण कहीं भी नहीं है इनका। ये अगर जब तक बड़ी नाली का निर्माण नहीं होगा और बड़े नाले में नहीं जुड़ेगा, ये चाहे कितने भी निर्माण कर लें, ये समस्या बनी रहेगी। यहाँ पर घुटनों पानी भरता रहेगा और आम जनता परेशान होती रहेगी। आप भी देखते रहे तो अस्पताल की जो जाने वाली सड़क है वो न केवल क्षतिग्रस्त होती बल्कि पानी से लबालब रहती है और 2 दिन हो गए बरसात की जो रफ्तार है धीमी पड़ने के बावजूद भी ये स्थिति। क्या कहना चाहते हैं? देखो, आज पानी को बंद हुए 2 दिन हो गए, मगर पानी वैसा का वैसा भरा हुआ है। अगर आप इसको पीक स्थिति में जब बारिश होती है तब यहाँ पे एम्बुलेंस का निकलना भी मुश्किल होता है। इसी परिसर में जेके लोन महिला अस्पताल भी है, वहाँ पर भी सेम समस्या है। ऐसी की ऐसी इसी परिसर में 10 जगह मैं आपको ऐसी दिखा सकता हूँ जहाँ पर पब्लिक परेशान होती है, उनके तीमारदार परेशान होते हैं, मरीजों जी बिल्कुल ओम प्रकाश, और जिस तरीके से जेके लोन अस्पताल की बाहर की तस्वीरें हैं वाकई शर्मनाक है। जब मरीज यहां पर पहुंचते होंगे तो उन्हें भी पहुंचने में परेशानी होती होगी। विक्रम बीकानेर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, बीकानेर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ हालात हैं? बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। अगर बारिश के दिनों में बीकानेर का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर जल भराव नहीं होता, और विशेष तौर पर अगर पुरानी गिनानी की बात करें या सूरसागर के पास का इलाका हो, चाहे बीकानेर में जो जैसलमेर हाईवे है या गंगानगर हाईवे है,
दोनों ही हाईवे पर इतना पानी भर जाता है कि गाड़ियों को रेंगते हुए आप आसानी से देख सकते हैं। उसके साथ साथ ही जो निचले इलाके हैं उनके अंदर भी जो है वो पानी भरा रहता है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि अभी हम मुक्ता प्रसाद सेक्टर में हैं और आप देखिए किस तरह से सड़क के पास अभी भी जो है वो बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे हम बात करते हैं कितनी समस्या होती है। जी सर, बारिश के दिनों में कितनी समस्या होती है? बारिश के दिनों में इतनी समस्या है कि बिल्कुल पानी यहाँ से निकलता नहीं है। ये 10 दिन से पानी खड़ा है और जब से बारिश हो रही है जब से खड़ा है, आज तक सूखा नहीं। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं यहाँ पर। ये सिविल लाइन का पानी भी जो है वो खाली जाता है जो सिविल के घरों से जुड़ा हुआ है, जो बाकी पानी सिविल लाइन में भी नहीं जाता। कुछ सिस्टम ही सही नहीं है, तो ये पानी भरा ही रहता है। अभी ये पानी अभी भरा हुआ है और बारिश अभी आ जाएगी तो और भर जाएगा। बिल्कुल जी, आप बताइए क्या अधिकारी या नगर निगम के जो लोग हैं वो इस और ध्यान नहीं देते क्या? मैं नगर निगम की बात नहीं करता, मैं तो पूरे प्रशासन को लेकर साथ रहता हूँ कि कोई भी इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखता कि पूरे बीकानेर में ड्रेनेज सिस्टम, पानी का सिस्टम पूरे बीकानेर में नहीं है। मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अब जो कोई भी सड़क वगैरह बनाने से पहले मैं चाहता हूँ पूरे बीकानेर में पानी का ड्रेनेज सिस्टम किया जाए, उसके बाद में कोई सड़कें वगैरह बनाया जाए। क्यों कि पानी का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो सड़कें बनेगी, सड़कें टूटेगी। क्या आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही की वजह से आप लोगों को परेशान होना? प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जनता परेशान हो रही है। जनता एक दिन आज पानी इकट्ठा हुआ, जनता जाके शिकायत करके आती है, वो कहते हैं हमारे पास साधन नहीं है, आगे कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। और वैसे ये आज से क्या पहले से सिस्टम चलता आ रहा है, प्रशासन एकदम बिल्कुल ही एकदम आंख बंद करके बैठा है। कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत समस्या होती है भाई साहब। जैसे ही बारिश आती है अपने मोहल्ले में सब जगह पानी मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, नालियाँ जाम हो जाती है, नालियाँ बंद हो जाती है। उसमें के छोटे बच्चे खेलते हैं, नाली बंद होने के चक्कर में जो बीच में गड्ढे हैं उसके अंदर छोटे बच्चे गिरते हैं। तो इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं जो लोगों की समस्या है वो भी आपने सुनी है, लेकिन अगर सड़कों की बात करें तो सड़कें भी पूरी तरह से बीकानेर की टूटी हुई पड़ी है। और ऐसी बीकानेर शहर में कोई भी एक सड़क नहीं है जिस पर आप 1 किलोमीटर सही तरीके से वाहन चला पाएं। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी पिछले दिनों जो खाजूवाला क्षेत्र में जो तेज बारिश हुई है उसकी वजह से एक परिवार पूरी तरह जो है वो बारिश के कारण मौत की आगोश में जी बिल्कुल विक्रम, जल भराव से लगातार हादसे भी हो रहे हैं और सबसे जरूरी यही हो जाता है कि बारिश से पहले जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे सही किया जाए, क्योंकि अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं रहेगा तो जल भराव ऐसे ही होते रहेंगे। दौलत, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जल भराव जगह जगह पर है, ऐसे में हादसे के शिकार भी लोग हो रहे हैं और बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। तो क्या इसे लेकर अधिकारी सतर्क हैं वहां पर? जिला प्रशासन और नगर परिषद सतर्क नहीं है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे और बीमारियों से कितने सतर्क होंगे। टोंक शहर की पहली बारिश में ट्रैक्टर बहने की खबर मैंने भेजी थी और वो सबने, पूरी दुनिया ने देखी थी। उसके अलावा कुछ दिनों बाद में दूसरे इलाके से ट्रैक्टर जो है वो ईंटों से भरी ट्रॉली के साथ बहती हुई नजर आई थी। ये जो लोगों की समस्या है, ये एक व्यक्ति अपनी समस्या बताना चाहते हैं और न सिर्फ यहाँ की समस्या, ये शहर का हर व्यक्ति बल्कि जिले के हर व्यक्ति की अपनी समस्या है। जल भराव को लेकर के जिला प्रशासन की ओर से दावे खूब किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो तस्वीरों में दिख रहा है वो हकीकत है। कुछ महिलाएं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी आपके यहाँ पर हैं, बारिश के दिनों में जल भराव होता है, किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आती है? सर, मेरा बच्चा, सारी कॉलोनी के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बीमारियां फैल रही है। मेरी बेटी को डेंगू हो रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी इसको हॉस्पिटल नहीं ले सकी। घर पे ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है या डॉक्टर से फोन पे कंसल्ट करना पड़ता है। देखिए, जो आप बीमारियों की बात कर रहे हैं कि जिला प्रशासन कितना सतर्क है, घर पे ही इलाज करना पड़ता है क्योंकि अस्पताल की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। अभी हम जल भराव की बात कर रहे हैं, किस तरह की समस्या आप लोगों के सामने आती है? समस्या है, पानी भरा हुआ है, कैसे निकले, कैसे जाएं, परचूनी सामान खत्म हो जाता है, घर में कैसे लाएं, दूध पानी कुछ भी नहीं है हमारे, पानी भरा हुआ है, कैसे निकले। और ये बहुत समस्या होती है हमारे को, और बीमार हो जाते हैं तो कहाँ से दवाई लेके आए पास में। और मच्छर खाते हैं हमारे को, वो बहुत पानी में
यहाँ पर मैं बहुत आने जाने में बहुत परेशान हूँ। समस्याओं की फहरिस्त है वो बहुत लंबी है। अगर समस्याओं को गिनना शुरू करें तो एक नहीं, दो नहीं, हजारों समस्या इन लोगों के सामने। कोशिश करते जानने की किस तरह की दिक्कतों का सामना आपके सामने होता है। हमारी तो मेन दिक्कत यही है कि दोनों तरफ नाले की सफाई होकर के नाला के अंदर से पानी निकल जाए ना, ये तो हमारी समस्या खत्म हो। बिल्कुल प्रियंका, नाले की सफाई होकर के, नाले की अगर जो सफाई हो जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। दौलत, देखिए सबसे अहम यही हो जाता है कि जो नाले हैं समय रहते उनकी सफाई हो जाए, और जब सफाई नहीं होती है तो ऐसे में समस्या नहीं, समस्याएं ही समस्याएं निकलकर सामने आती हैं। कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं जल भराव है, कहीं हादसे हो रहे हैं, तो कहीं कोई बीमारियों का शिकार हो रहा है। श्याम, अगर वहां पर इस तरीके की स्थिति है तो क्या अधिकारी, चलिए पहले तो एक्शन नहीं लिया गया, यही वजह है कि वहां पर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, लेकिन क्या अब अधिकारी सतर्क हैं कि हादसे ना हो, लोग बीमार ना हो इसे लेकर? जी बिल्कुल, अधिकारियों की ओर से न तो पहले इस तरीके का कोई एक्शन लिया गया, न अभी भी कोई ऐसा एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि जब मोहल्ले के लोग ज्यादा विरोध और प्रदर्शन करते हैं तो उस क्षेत्र में कुछ ट्रैक्टर झीकरा का डाल दिया जाकर उनको संतुष्ट कर दिया जाता है, लेकिन पानी का भराव है जो हर साल की समस्या है, और ये पानी कोई एक महीने के लिए नहीं भरा जाता है, 8-8 महीने तक इन प्लॉटों में और रास्ते पे पानी का जम होता है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती जा रही है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी है जिनको रास्तों को लेकर भी काफी परेशानियां का सामना करता है। इनसे पूछते हैं किस प्रकार की समस्या आ रही है आपको? समस्या मतलब इस साइड में मतलब जो पानी का भराव ज्यादा है, मच्छर ज्यादा पैदा होते हैं और बीमारियां पैदा होती है, और आने जाने में मतलब जो है रोड सही नहीं है, इसलिए मतलब कई आदमी मतलब जो छोटे लोग हैं गिर के। अधिकारी कभी आपको अधिकारी इस प्रकार का इसका समाधान कर दिया? अधिकारी तो केवल मतलब जो बातों से मतलब जो कहीं ना गुमराह करके निकल जाते हैं, आश्वासन देकर निकल जाते हैं, लेकिन कोई काम मतलब जो करने की वो नियत से काम करते ही नहीं है। कितने समय से ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है? 10 साल से सुविधा का 10 साल से मतलब कोई सुविधा नहीं हुई है। नगर पुलिस के अधिकारी ने जो अभी पानी भरा ऐसा कोई आश्वासन दिया कि इसको सही? आश्वासन हर महीने मिलता है और हर साल मिलता है, वो आश्वासन मिलते ही रहता है बस कि आप हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। आप किस प्रकार की? 10 सालों से, विगत 10 सालों से इस मारुति नंदन नगर में रह रहे हैं, और लेकिन हर बार जब भी पानी की समस्या होती है, बरसात आता है, और यही उनका अधिकारियों का या पार्षद चेयरमैन साहब यही आश्वासन मिलता है कि इस बार झीकरा डला देते हैं, थोड़ा सा जहाँ पानी का भराव होता है वहाँ रास्ता साफ करवा देते हैं। लेकिन कारण है इतना पानी क्यों भरा जाता है आपके क्षेत्र में? ये हर बार ये समस्या रहती है, हर बार विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है, इस पानी के भराव होने का सबसे बड़ा क्या कारण है? यहाँ इस एरिया में जो आने वाला जो पानी है बरसात का, उसको निकालने का जो रास्ता है वो बिल्कुल ब्लॉकेज कर दिया है। वो निकलने का रास्ता अगर नाला बना दिया जाए यहाँ, तो ताकि ये भराव की समस्या भी खत्म हो जाए, और ये रोड की समस्या कम से कम बरसात के अंदर लोगों को आने के लिए रोड तो मिल जाए। तो आप लोग ये पालिका मारुति नंदन नगर है जो पाली का सबसे बड़ा क्षेत्र भी माना जाता है, और यहाँ पर पानी का भराव है, लेकिन काफी समय से यहाँ पे न तो नालियां बनाई गई है, न किसी प्रकार के कोई रास्ते निर्माण समस्याएं हैं, और समस्याओं को लेकर आश्वासन दिया जा रहा है। अगर समाधान किया जाता तो इस तरीके की स्थिति तो आती ही नहीं। ओम प्रकाश, जरा लोगों से वहां पर बातचीत करने की कोशिश करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि अब चूंकि जल भराव हो गया है, इसके बाद क्या कुछ परेशानियां हैं, और क्या इसके बाद प्रशासन की ओर से एक्शन लिया गया है क्या कि जल्द से जल्द जो पानी भरा हुआ है उसकी निकासी की जाए? हाँ, कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं, अस्पताल की रोड के अलावा भी शहर के कई इलाके हैं जहाँ पानी भराव की समस्या, आपको क्या लगता है प्रशासन की तरफ से, निगम यूआईटी की तरफ से कुछ इस तरह के जो प्रयास किए गए हैं जल भराव और पानी की निकासी के लिए? निकासी का तो कहीं भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा। यहाँ जो नाले हैं, आप ये देखिए विधायक को से 10 लाख रुपए में नाला बना, ये मुर्दागढ़ से लेके और जेके लोन तक, उस नाले का हाल आप जाके देखिए क्या हाल हो रहा है। इसी प्रकार से अनेक नाले जो अभी अपने नौरंग होटल से और ये आगे तक ये नाले का ढकान हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, लेकिन कहीं भी इसमें चैम्बर नहीं दिए गए। आगे आपसे जानना चाहते हैं, शहर में बरसात की रफ्तार थमने के बाद भी जगह जगह पानी की भराव की समस्या है, लोगों को दिक्कत होती है, क्या प्रशासन द्वारा कोई स्थायी समाधान किया जा रहा है? अभी तो कुछ भी समाधान नहीं है, सब जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, मच्छर भी बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं। किस तरह की समस्याएं ज्यादा देखने को मिल रही है? इससे तो क्या मच्छर, ये बीमारी पैदा होगी, इससे तो मच्छर जब पैदा होगा तो
बीमारी पैदा होगी। तो कुल मिला के शहर का ये एमबीएस अस्पताल की रोड ही नहीं बल्कि कई दर्जनों ऐसे इलाके हैं जहां पानी भराव की समस्या अभी भी बनी हुई है और ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति इससे भी ज्यादा खतरनाक है। एमपी जाने वाला रूट अक्सर बाधित हो जाता है तो शहर और कस्बों से संपर्क टूट जाता है। सिर्फ और कारण वो यही रहता है कि जो गंदगी और कीचड़ के कारण जलभराव की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, पानी की निकासी के लिए स्थायी समाधान नहीं किया जाता है। और यहाँ एक और समस्या जो देखने को ये मिलती है कि यूआईटी का जो काम होता है वहाँ नाला निर्माण के दौरान नाला की सफाई के बजाय वहाँ नाला को ठप कर दिया जाता है, जिसके कारण सीवरेज का पानी, गंदा पानी खेतों में चला जाता है और ऐसे कई शिकायतें प्रशासन तक पहुंची हैं जिनमें किसान पीड़ित हैं बारिश से उनकी। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, हम अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों को देखकर, जब शहर के अस्पताल के बाहर की ऐसी तस्वीरें हैं तो ग्रामीण इलाकों में क्या कुछ स्थिति होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थी ग्राउंड रिपोर्ट तमाम अलग अलग जिलों से। मकसद और कोशिश सिर्फ इतनी कि समय रहते प्रशासन की नींद खुले, क्योंकि लोग परेशान हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।